आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 16 मार्क्स से हमेशा क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स में आता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और न्यू क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 16 मार्क्स से हमेशा क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और आज मैं आपको कराऊंगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ। ठीक है, तो आज हम करेंगे भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। भाई हिसाब किताब तो उनको भी रखना पड़ेगा, पैसे को तो मैनेज उनको भी करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो सोल प्रोप्राइटर्स थे वो तो क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया एंड बैलेंस शीट बना ली। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या आएगा, स्कूल्स हो गए, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए भाई, क्लब्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारी चीजें आ गई भाई। जिनका पहला मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इनका मेन एम जो होता है वो है सोसाइटी को सर्व करना, उनको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब चलो ये तो क्लियर हो गया कि मैडम ये तो समझ में आ गया। अब ये बताओ इसमें अकाउंट्स कैसे बनाएंगे और कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे। चलिए आ जाइए यहाँ पे। इनमें जो अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं 3। अब देखिए, पहला अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा जो अकाउंट हम यहां पे बनाते हैं वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब भाई एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो सबके पास ही होती है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो बैलेंस शीट तो उनको भी बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट तो दोनों में ही बनेगी। अब आ जाइए बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। अब देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट, अब इनको इनकी इनकम क्या होती है, इनको क्या रिसीव होता है, जो भी इनको पैसा मिला है, चाहे वो पिछले साल का मिला हो, फ्यूचर के लिए मिला हो एडवांस में, जो भी इनको रिसीव हुआ है और जो भी इन्होंने किसी चीज के लिए पेमेंट की है। अब लाइब्रेरी में पैसा मिला है किसी को, कोई ऐसे ही डोनेशन देके चला गया, सब्सक्रिप्शन है, ये सारी चीजें उनको मिली। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुक्स वगैरह परचेज कर ली, रैक्स वगैरह परचेज कर ली, उन्होंने पेमेंट भी कर दी, रिसीव भी हो गया, पेमेंट भी कर दी। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट इसमें आएगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, प्लस वो करंट ईयर का हो, प्लस वो फ्यूचर ईयर का हो। ठीक है, जितनी भी ईयर की जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो सारी ही इसी में आ जाएंगी। अब बात करूं मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो इसमें सिर्फ करंट ईयर का होता है, ओनली एंड ओनली करंट ईयर की रिकॉर्डिंग होती है। भाई हमें इनकम और एक्सपेंडिचर का पता होना चाहिए कि करंट ईयर में हमारी कितनी इनकम हुई है और करंट ईयर में एक्सपेंडिचर कितने किए हमने, तो इसमें हम सिर्फ करंट ईयर का इंक्लूड करेंगे। बैलेंस शीट आप सबको पता ही है। अब बैलेंस शीट भी इसमें 2 होती है स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट हो गया। ओपनिंग बैलेंस शीट होती है प्रीवियस ईयर की एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है हमारी करंट ईयर की। मैं आपको डिटेल में कराऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बड़ा दिक्कत लेने वाली बात है ही नहीं, आपको ऐसा क्रिस्टल क्लियर करा दूंगी मैं टॉपिक, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के बैठ जाओ। ठीक है, ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए फिर आपका। चाहे पढ़ लो थोड़ी देर दिन में स्टूडेंट, चाहे दिन में 1 घंटा पढ़ लो, 2 घंटा पढ़ लो, लेकिन उस टाइम सिर्फ आपका माइंड स्टडी की तरफ होना चाहिए और कोई थॉट आना भी नहीं चाहिए दिमाग में। ठीक है, तो वो यूजफुल रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। देखिए ये सिमिलर टू किसके अकाउंट है, सिमिलर टू कैश बुक। अब भाई जो हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें हम कैश बुक बनाते हैं, कितना कैश का इनफ्लो हुआ है, कितना कैश का आउटफ्लो हुआ है। तो यहाँ पे भी ये किसके सिमिलर होता है, कैश बुक के सिमिलर होता है। कैश बुक में क्या देखते हैं, कितना इनफ्लो हुआ है, इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, आउटफ्लो कितना हुआ है, आउटफ्लो ऑफ कैश।
यही देखते हैं हम कैश बुक में, तो ये भी सिमिलर होता है किसके, कैश बुक के सिमिलर होता है। चलो ये तो आप सबको क्लियर हो गया कि मैडम इसको तो साइड में कर दो, रिसिप्ट एंड पेमेंट तो हमें समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की। देखो ये किसके सिमिलर होता है, मैंने आपको बताया करंट ईयर का होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर का होता है। तो आपको कुछ याद आ रहा है कि हाँ मैडम ये थोड़ा थोड़ा सा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर लग रहा है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर होता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे एक्सपेंडिचर कितने हुए हैं, हमारी इनकम कितनी हुई है, वो सारी चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं। तो आई थिंक ये तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो सिमिलर टू होता है किसके, कैश बुक के। फिर हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी। चलो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसको करते हैं साइड में। अब देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है। नोट्स बनाते चलो भी साथ साथ। अब करते हैं बात एग्जाम की कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है। चलिए एग्जाम में आपको स्टूडेंट्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होगा, आपको गिवन होगी ये चीज, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन होगा। उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बनानी है आपको बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनानी है आपको। अब देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में कुछ इनफ्लो है, कुछ तो इनफ्लो है, इनफ्लो ऑफ कैश, कुछ आउटफ्लो है, कुछ आउटफ्लो है, कुछ इनफ्लो है। अब कैसे करेंगे मैडम, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा आइटम इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, कौन सा आइटम बैलेंस शीट में जाएगा, ये कैसे पता लगाएं। अब देखिए अब यहाँ पे समझने वाली बात आती है। अब समझते हैं कि इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है, ठीक है। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, इनफ्लो आपने लोन ले लिया बैंक से आपने लोन ले लिया, तो ऐसा तो है नहीं भाई आपने एक दिन के लिए लोन लिया, 2 दिन के लिए लोन लिया, 1 महीने के लिए लोन लिया, कम से कम 3 साल के लिए लिया होगा, 4 साल के लिए लिया होगा, 5 साल के लिए लिया होगा, ठीक है। अब लोन ले लिया आपने बैंक से लोन लिया तो ऑब्वियसली आपके पास तो पैसा आया, बैंक ने तो पैसा दे दिया, ये लीजिए यूज कीजिए इस पैसे को, आपके पास पैसा आ गया, ठीक है। तो पैसे का तो इनफ्लो हुआ है, ये तो हमें पता चल गया, लोन लिया है हमने, पैसे का इनफ्लो हुआ है। अब कोई रेंट दे के गया है, ठीक है, आपने कोई बिल्डिंग थी आपने वो रेंट पे चढ़ा रखी थी, वो रेंट दे के चला गया, आपने कोई सर्विस दी थी आपको उसका कमीशन रिसीव हो गया, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा था उसका इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये सारी चीजें रिसीव हुई शॉर्ट टर्म के लिए और एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म है एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब देखिए आपको कोई रेंट देके गया, कमीशन देके गया, ठीक है, ये सारी चीजें देके, इंटरेस्ट देके गया, तो ये तो शॉर्ट टर्म के लिए हुई, आपकी इनकम हुई, रेगुलर नेचर की हुई, इनकरिंग नेचर की हुई, आपकी इनकम है वो। अब भाई शॉर्ट टर्म वाली तो मेरी इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, कौन सी साइड जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। भाई कौन सी साइड जाएगा, इनकम साइड में ही शो करेंगे, इनकम साइड में शो कर देंगे, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले लिया मैंने, पैसा तो फिर भी आया है मेरे पास, लेकिन क्या वो पैसा मेरा है, क्या वो मेरी इनकम है, नहीं वो तो मेरी इनकम नहीं है, मेरे को तो पैसा देना पड़ेगा बैंक को वापस। 5 साल के बाद 10 साल के बाद बैंक आएगा कि भाई पैसा दिया था तेरे को, लोन पे लोन दिया था, पैसे को वापस दे, ठीक है, आएगा बैंक मेरे पास। अब भाई ये तो मेरी नहीं हुई, इनकम तो नहीं हुई, ये तो लाइबिलिटी बन गई, लाइबिलिटी बन गई स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी बन गई तो कहां पे आएगा, आप सबको पता है बैलेंस शीट में आ जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। अब आपको ये क्लियर हुआ कि इनफ्लो हो रहा है कैश का, वो भी 2 तरीके से होगा, या तो शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। अब जो शॉर्ट टर्म के लिए होगा वो तो हमारी इनकम हो गई, रेगुलर नेचर की हो गई, इनकम साइड में दिखा देंगे। लॉन्ग टर्म का हो गया तो वो हमारी लाइबिलिटी बन गई, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखा देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं आउटफ्लो की, क्योंकि ये हमारी ऑब्लिगेशन बनती है ना स्टूडेंट्स, ऑब्लिगेशन बनती है हमारी। चलो अब बात करते हैं आउटफ्लो की, आउटफ्लो की बात करेंगे। अब देखो शॉर्ट टर्म में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम इंटरेस्ट और ये सारी चीजें तो ठीक है, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने एंट्रेंस फीस दिया, आप किसी क्लब के मेंबर बन गए, आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, सब्सक्रिप्शन तो वैसे तो बहुत सारे, जैसे यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन फ्री है, मैंने बोला कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो,
अब उसमें आपका पैसा थोड़ी ना लगेगा, फ्री में आप कर सकते हो सब्सक्राइब, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मेरा एक पेड बैच है जो मैं लॉन्च करने वाली हूँ, जहां पे आप पढ़ सकते हो, उसकी फीस है 500 रुपीज। अब भाई वहां पे तो पैसे देने पड़ेंगे, पेड बैच के लिए तो पैसे देने पड़ेंगे, वहां पे तो पैसा लगेगा हमारा। अब पैसा लगेगा मेरे लिए, तो वो इनकम है ना मेरी, मैं अपनी नॉलेज दे रही हूँ आपको, अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, मेरे लिए तो वो मेरी इनकम हो गई, ठीक है, शॉर्ट टर्म की इनकम है, तो इसलिए मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दूंगी। अब ये ऑब्लिगेशन कैसे बनी स्टूडेंट, देखिए सबने 500 रुपीज देके मेरा पेड बैच ले लिया, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको वो सर्विसेज देना। अब कोई स्टूडेंट आया मेरे पास कि मैडम ये लो 500 रुपए ट्यूशन का और मैं कल से आऊंगा, ठीक है, अब भाई मेरे को पढ़ाना पड़ेगा उसको, 1 महीने की फीस बच्चा पहले ही देके चला गया मुझे कि ठीक है मैं 1 महीने की फीस दे दी, अब मैं आऊंगा आपसे पढ़ने, ठीक है, मेरी ऑब्लिगेशन बनी, भाई मेरे को उसको पढ़ाना पड़ेगा 1 महीने तक, क्योंकि मैंने फीस एडवांस में ले ली उससे, ठीक है। तो यहां तक तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा, ये तो हो गया भाई। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं आउटफ्लो की। भाई ये आउटफ्लो क्या होता है, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ नोट कर लो, मैं इरेज कर दूंगी, ठीक है। अब बात करते हैं आउटफ्लो की। देखिए आउटफ्लो भी 2 तरीके से होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। पहली बात, जब भी आउटफ्लो का नाम आए मतलब आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है आपको यहाँ से कुछ बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। आपने 20 रुपीज दे के एक बिस्लेरी की वाटर बोतल खरीद ली, ठीक है, वाटर बोतल खरीद ली, अब क्या किया आपने, वो पानी पी लिया, थोड़ा बहुत कुछ बचा कुचा वो आपने कल पी लिया, 2 दिन 3 दिन इतना ही मैक्स यूज कर पाओगे आप वाटर बोतल का, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाओगे। 10-15 साल तक चला सकते हो उसको, नहीं चला सकते मैडम, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो बेनिफिट भाई, जब भी पैसा हमारे पास से जा रहा है, मैंने 20 रुपए दे दिए शॉपकीपर को, पैसा तो मेरे पास से चला गया, लेकिन उससे मेरे को बेनिफिट हुआ, मेरे को वाटर बोतल मिली, ठीक है, तो उससे मेरे को बेनिफिट हुआ, ये हुआ शॉर्ट टर्म, भाई थोड़े से टाइम के लिए हुआ है बेनिफिट। अब वहीं पे मेरे पास 20,000 रुपीज है, मेरा फोन खराब हो गया, मैं बोलती हूँ चलो फोन ले लेती हूँ, मैं गई शोरूम पे, मैंने फोन ले लिया, ठीक है, 20,000 रुपीज मैंने उसको दे दिया, 20,000 रुपीज का फोन ले लिया मैंने उससे। अब भाई वो ये फोन ऐसा तो है नहीं 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, कम से कम 3 साल तो 4 साल तो निकालेगा मेरे, अगर मैं अच्छे फोन पे पैसा लगा रही हूँ तो 3-4 साल तो आराम से निकाल देगा, ठीक है, तो लंबे टाइम के लिए हो रहा है ना मेरे को उससे बेनिफिट। अब भाई पैसा तो जा रहा है मेरे पास से, आउटफ्लो हो रहा है कैश का, लेकिन मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, मेरे पास फोन आ रहा है, मैं उसको यूज कर सकती हूँ, बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो एक हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, एक हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। अब स्टूडेंट्स मेरे को एक बात बताओ, जो शॉर्ट टर्म के लिए है क्या आप उसको क्या बोलोगे, जो वाटर बोतल क्या आपकी एसेट है वो, नहीं मैडम एसेट तो नहीं है, हमारा तो खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया हमारा, तो एक्सपेंस हो गया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस साइड पे शो कर देंगे, भाई ये हमारा खर्चा हुआ, मैं वहां पे घूमने गई थी, इतने रुपए वाटर बोतल पे खर्च कर दिए, इतने रुपए के मैंने स्नैक्स ले लिए, इतने रुपए का खाना खा लिया, भाई खर्चा हो गया मेरा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस साइड शो कर दिया। अब मैं बोल रही हूँ मैंने फोन ले लिया, मैंने ट्राईपोड ले लिया, ठीक है, मैंने ईयरबड्स ले लिए, ये सारी चीजें ले ली, अब भाई वो तो मेरे लिए एसेट बन गई, एसेट बन गई तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो कर देंगे। सिंपल क्लियर, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई हम खर्चा कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली हमारा खर्चा हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस साइड पे शो कर देंगे। अगर हम लंबे टाइम के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो हमारी ऑब्वियसली एसेट बन गई, एसेट बन गई तो उसको बैलेंस शीट में शो कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों एक बार, चलो ठीक है, वेरी गुड भाई, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया। चलो एक बार यहां पे भी बता देती हूँ मैं आपको। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब भी इनफ्लो होगा, जब भी हमारा इनफ्लो होगा कहां पे जाएगा, कहां पे जाएगा, एक्सपेंसिव इनकम में, और दूसरा हमेशा कहां पे जाएगा, हमेशा बैलेंस शीट में। कौन सी साइड, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड। जब भी हमारा आउटफ्लो होगा, जब भी हमारा आउटफ्लो होगा कहां पे जाएगा, एक्सपेंसिव साइड पे या फिर एसेट साइड पे। इसको सिंपल याद रखने का फॉर्मूला क्या है, आपके पास से पैसा चला गया, आउटफ्लो हो गया, अब आउटफ्लो हो गया तो आप उसको बस एक चीज से याद रखिए कि या तो आपने वो छोटे मोटे खर्चों पे पैसा वेस्ट किया या आपने वो बड़ी चीज खरीदी आपने उससे कोई,
तो या तो वो आपका एक्सपेंस हुआ या वो आपकी एसेट बन गई, ठीक है। अब जब भी आपके पास पैसा आ रहा है तो आप उस चीज से सिर्फ दो बातें याद रखना है आपको कि पैसा मेरे पास आ रहा है, या तो वो मेरी इनकम है, मेरी इनकम है वो रेगुलर, तभी मेरे पास पैसा आ रहा है, या फिर वो मेरी लाइबिलिटी बनती है कि पैसा आ तो रहा है लेकिन मेरे को पैसा वापस देना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद, या आपकी वो लाइबिलिटी बनती है, ठीक है। ये दो केस हो सकते हैं, तो इससे आपको याद रख सकते हो आप इस चीज को। अब स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों एक बार। अब सुनो स्टूडेंट्स मेरी एक बात, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आज मैं आपको करा रही हूँ बेसिक्स कॉन्सेप्ट। अगर ये क्लियर नहीं हुए ना स्टूडेंट तो क्वेश्चन तो आप भूल ही जाओ कि क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे बेसिक्स अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो बेटा जी ध्यान लगा के पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। वैसे बाहर बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बोल रहे होगे मैडम आज तो पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा हमारा, कोई नहीं। अब मैं आपको कराऊंगी यहाँ पे एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट होती हैं, जैसे हमने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वाले में कुछ एडजस्टमेंट की थी, वैसे यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट होती हैं, अब उनको देख लेते हैं, वो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। कराऊंगी बेटा जी आपको एडजस्टमेंट। इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास टोटल 7 एडजस्टमेंट है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं, आपको इजी रहे इसलिए मैंने पहले ही लिख दी है बोर्ड पे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मीनिंग, मैडम एडजस्टमेंट तो बताओ लेकिन पहले मीनिंग तो बताओ, ये सब्सक्रिप्शन होता क्या है। अब मैं बोलती हूँ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दैट इज सब्सक्रिप्शन। अब भाई यूट्यूब पे तो फ्री है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन वहीं पे अगर और पेड बैच अगर लॉन्च कर रही हूँ, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, वहां पे आप सब्सक्राइब कर रहे हो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है, प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, यहाँ पे तो आपको फी देनी पड़ती है ना, फी देते हो, उसी को बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। अब भाई यहाँ पे क्लब्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं बहुत सारी, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, इनका मेंबर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, एक फी देनी पड़ती है, भाई वो तो देनी पड़ेगी क्योंकि वही इनकम का सोर्स है उनका। तो आप सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, उनके लिए तो इनकम का सोर्स है ना स्टूडेंट्स, ये इनकम का सोर्स है, रेगुलर है, रेगुलर नेचर का है, आपने सब्सक्राइब किया, कल किसी और ने ले लिया, परसों किसी और ने ले लिया, रेगुलर इनकम हुई, तो इसको कहाँ पे शो करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड, क्योंकि इनकम का सोर्स है ये उनका। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। अब भाई कोई ऐसा बंदा था जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा था, उसने बोला भाई रोज रोज के झंझट में मेरे को नहीं पड़ना, मैं नहीं दे सकता रोज रोज सब्सक्रिप्शन फी, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी दे देता हूँ पूरी लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप दे दो मेरे को, ठीक है। उसने एक साथ ही 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जितना भी उनकी अमाउंट थी उसने वो दे दिया और लाइफ मेंबरशिप ले ली। मतलब अब जब तक वो जीवित है वो पर्सन, जब तक वो उस क्लब का मेंबर रहेगा, उस क्लब को अपनी सर्विसेज उसको देनी पड़ेंगी, वो फी कभी भी नहीं देगा क्योंकि उसने एक साथ ही पेमेंट कर दी। अब एक साथ ही पेमेंट कर दी है तो भाई एकदम से ऐसा हर कोई तो करता नहीं, कोई एक आधा ही पर्सन करता है, रेयर पर्सन ही। अब भाई ये तो रेगुलर नेचर की इनकम तो हुई नहीं, इरेगुलर नेचर की हो गई और एकदम से इतना ज्यादा पैसा मिल गया हमें, तो क्या हो गया। अब भाई पैसा तो मिल गया हमें, अब एक बात बताओ, हमने सर्विसेज तो उसको दी नहीं है, ठीक है, और उसने फी पहले ही पे कर दी, तो हमारी लाइबिलिटी बनती है ना स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी बनती है, हमें अपनी सर्विसेज उसको देनी पड़ेंगी। अब कोई बच्चा था वो मेरे को 20,000 रुपए देके चला गया कि मैडम जब तक मेरा ये कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता या जब तक मैं पढ़ूंगा तब तक आप मुझे पढ़ाओगे फाइनेंस का सब्जेक्ट, ठीक है, और ये मैं एक साथ ही पेमेंट कर रहा हूं आपको। अब भाई मैं तो एकदम से डेंजर में आ जाऊंगी, भाई ठीक है मेरी इनकम तो हो गई, पैसा तो आ गया, बट अब तो मैंने सर्विसेज तो इसको दी नहीं है, मेरी लाइबिलिटी बनती है, कल को मैं अवेलेबल ना हूं, ना पढ़ाने का मन किया तो फिर क्या करूंगी। लेकिन इस बच्चे ने तो पहले से ही फी पे कर दी, अब इसको तो सर्विसेज देनी पड़ेगी, चाहे कोई भी केस कोई भी सिचुएशन आ जाए, इस बच्चे को तो पढ़ाना पड़ेगा। वो मेरे लिए क्या बन गई स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी बन गई। तो इसको कहाँ पे शो कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब बात करते हैं एंडोमेंट फंड। ये क्या होता है एंडोमेंट फंड। अब भाई ट्रस्ट है, स्कूल है, हॉस्पिटल में है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ये बोलते हैं कि भाई ये मैं पैसा आपको दे रहा हूं 10 लाख रुपए, ठीक है, इससे सिर्फ बिल्डिंग बनेगी या इससे सिर्फ दवाइयां बांटी जाएंगी फ्री में। ये पैसा जब किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया जाए,
पैसा जब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाए उसको बोलते हैं एंडोमेंट फंड। स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाए, इसको कहाँ पे शो करेंगे स्टूडेंट्स? लायबिलिटी साइड में, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए है वो पैसा, ठीक है, तो लायबिलिटी बन जाती है यहाँ पे। अब बात करते हैं एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस तो आप सबको पता ही है। अब देखो कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, अब भाई मंथली फीस तो उनकी अलग रहेगी, लेकिन एक एडमिशन चार्ज लगता है ना कि 5,000 रुपए एडमिशन चार्ज है, लगता है ना ऐसा। क्लब में भी भाई आपकी मंथली फीस तो इतनी है, लेकिन आप इसका मेंबर अगर बनना चाहते हो तो आपकी 1,000 रुपए इसकी एडमिशन फी है, ठीक है, एंट्रेंस फी है, वो उसको बोलते हैं एंट्रेंस फीस, ठीक है। अब इसको कहाँ पे शो करेंगे स्टूडेंट्स? क्या है ये, रेगुलर नेचर की है या फिर इरेगुलर नेचर की है, कैसे पता लगाएंगे? एंट्रेंस फीस कहाँ आएगी स्टूडेंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगी, इनकम साइड में। रेगुलर नेचर की हो गई ना। अब कल को आप एडमिशन ले रहे हो, कल फिर कोई और आ गया, कल फिर कोई और आ गया, परसों कोई और आ गया, रेगुलर नेचर की हो गई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे शो कर देंगे। अब बात करते हैं डोनेशन की, ठीक है। देखो अब डोनेशन में एक तो होता है जनरल पर्पस, एक तो जनरल डोनेशन, एक स्पेसिफिक डोनेशन। अब मैडम इनमें डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है जनरल और स्पेसिफिक में? जनरल डोनेशन, जनरल आपको कोई भी काम करने के लिए मिली है, ठीक है, आप उस पैसे से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये हुई जनरल पर्पज की। इसको तो कहाँ पे शो कर देंगे स्टूडेंट? जनरल पर्पज की डोनेशन है, इनकम साइड में शो कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। स्पेसिफिक पर्पज मतलब उसने स्पेशल कोई पर्पज बताया है कि इस पैसे से आपको सिर्फ इक्विपमेंट्स खरीदने हैं या फिर स्पोर्ट्स का कुछ आइटम्स आपको खरीदने हैं, इससे सिर्फ किताबें आएंगी। स्पेसिफिक पर्पज मेंशन कर दिया, और स्पेसिफिक पर्पज मेंशन करते हैं तो स्टूडेंट्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। अब आप बोलोगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैडम? दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सिमिलर है, ठीक है, लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। अब बात करते हैं लेगेसी की। मैडम ये लेगेसी क्या होता है? कोई आदमी जब वसीयत लिख के चला जाता है किसी ट्रस्ट के नाम, वो बोल देता है कि मेरी मृत्यु के बाद, मेरी डेथ के बाद मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इस फलाना धर्म का ट्रस्ट के नाम हो जाएगी, ठीक है, इस फलाने स्कूल के नाम करता हूँ, इस हॉस्पिटल के नाम करता हूँ, उसको बोलते हैं लेगेसी, विल, वसीयत, ठीक है। अब इसके भी दो नेचर हैं भाई, जनरल एंड स्पेसिफिक। अब जनरल तो उसने बोल दिया कि आप उस प्रॉपर्टी का, आप उस पैसे का कुछ भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, आप ट्रस्ट आपके नाम कर दिया, अब आप उस पैसे का कुछ भी कर सकते हो। स्पेसिफिक पर्पस वो बता के गया है, पहले से ही लिख के गया है कि इस मेरी प्रॉपर्टी पे सिर्फ ये काम होगा, इस पैसा, ये वाला पैसा सिर्फ एजुकेशन पे लगेगा, ये वाला पैसा सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स के लिए होगा, इस तरह से वो कुछ मेंशन करके जाता है स्पेसिफिक। तो इस केस में भी यही कर देंगे भाई, जनरल है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड आ जाएगा, ठीक है, और बैलेंस शीट में, और स्पेसिफिक है तो बैलेंस शीट में कहाँ पे आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम की। ये क्या होता है मैडम? हमने तो नाम ही पहली बार सुना है, देखो नोट कर लो इनको साथ साथ, फिर इसका मीनिंग बताती हूँ मैं आपको, इरेज कर दूंगी, एक बार नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब बात करती हूँ पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम की। ये क्या होता है? अब भाई आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में कभी कभी सेमिनार्स होते हैं ना, बाहर से किसी पर्सन को बुलाते हैं, वो आपको स्पीच देता है, किसी एक मुद्दे पे आपको बताता है कुछ अच्छी अच्छी बातें, पर्सनल डेवलपमेंट की क्लासेस हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस हो गई, बाहर से कोई पर्सन आया, ठीक है, और वो आपको सर्विसेज दे रहा है, मतलब आपको कुछ सिखा के जा रहा है, कोई न्यू स्किल। अब भाई कॉलेज वाले उसको फ्री में तो ऐसे ही नहीं भेजेंगे, उसको कुछ बुके वगैरह, कुछ फी, कुछ तो पैसा वैसा देके उसको भेजेंगे, ठीक है, वरना कौन टाइम निकाल के आएगा इतनी दूर से, ऐसा तो नहीं होगा। अब पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम होता है कि जब हम बाहर से किसी पर्सन को बुलाते हैं कुछ सर्विस देने के लिए, वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होता, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता, हम सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए ही उसको बुलाते हैं, उसके सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड करने के लिए, और जो उसको पैसा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, बुके वगैरह देते हैं, उसको बोलते हैं ऑनोरेरियम, पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? एक्सपेंस हो गया। इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में कहाँ पे शो कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों? एक्सपेंसेस, एक्सपेंस हो गया ना, ये तो एक्सपेंसेस साइड पे शो कर देंगे इसको। तो आई थिंक ये वाली सारी आपकी एडजस्टमेंट तो आपको क्लियर हो गई होंगी,
अब नेक्स्ट क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं कराने वाली हूँ, जहां पे मतलब बोलते ना एक छोटा बच्चा घर में परेशान करता है, घूमता रहता है ना इधर उधर, कभी उसके पास कभी उसके पास, किसी को कुछ काम नहीं करने देता। ऐसे ही इस चैप्टर में एक छोटा बच्चा है, नोबिता बोलो, डोरेमोन बोलो, पोकेमोन बोलो, कुछ भी बोलो, वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन सभी स्टूडेंट्स को परेशान करता है कि मैडम ये कैसे करें, कभी प्रीवियस का, कभी फ्यूचर का, कभी करंट ईयर का, कंफ्यूज कर देता है। हम इस चैप्टर में एकदम पजल हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता। नेक्स्ट क्लास में आपको यही कराऊंगी और इतना क्लियर करा दूंगी ना स्टूडेंट्स, आप टॉपिक में मतलब आपको ऐसा हो जाएगा कि कोई कहीं से पूछ लो, क्वेश्चन आ जाए, बस हम कर देंगे, इतना आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो उस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। वो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स में।